तो मैं सिंगल एक क्लिक इस आइकन पर करूंगा और एक क्लिक करने के साथ में ऑफिस का जो कंप्यूटर है उसके साथ में जितने भी मॉनिटर कनेक्टेड हैं वो सब मेरे पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि उस कंप्यूटर से मेरे 3 मॉनिटर कनेक्टेड हैं और यहाँ पे अभी 3D एनिमेशन का काम चल रहा है। चाहे आपका खुद का ही कंप्यूटर क्यों ना हो, आप उसे अपने मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं दूर बैठे हुए। रुकिए, क्या आप दूर बैठे किसी दोस्त के कंप्यूटर की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो या फिर ये देखना चाहते हो कि मेरे घर के कंप्यूटर पर क्या चल रहा है? आप कहीं बाहर घूमने गए हो और ऑफिस के कंप्यूटर पर कोई फाइल है, उसे आप अपने मोबाइल फोन से देखना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, यानी आप फोन से कंप्यूटर चलाना चाहते हो। ऐसे सारे काम करने के लिए आपको चाहिए होता है एक रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और मार्केट में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनके नाम है एनीडेस्क और टीमव्यूअर, और इंटरनेट पे सर्च करते समय सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। अगर आप भी अभी तक इन्हीं भारी भरकम ऐप्स के बीच फंसे हो तो इसका मतलब ये है कि गूगल की जो फ्री एप्लीकेशन है, जो अनलिमिटेड है, उसकी सुविधा का लाभ अभी तक आपने नहीं लिया है। एनीडेस्क और टीमव्यूअर बहुत भारी एप्लीकेशंस हैं, थोड़े टाइम बाद पैसे मांगने लग जाते हैं, कभी साउंड ट्रांसफर नहीं होता तो कभी सिस्टम हैंग हो जाता है। लोगों के मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उनका डेटा चोरी ना हो जाए। तो आज मैं आपको गूगल के एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो लाइफ टाइम फ्री है और सीधा आपके ब्राउजर से चलता है। मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। तो आज के इस पावरफुल वीडियो में मैं आपको सेटअप से लेके मोबाइल कंट्रोल तक सब कुछ बताने वाला हूं। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास पे। हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ऐसी वीडियो आगे चाहिए। तो बिना कुछ देर किए चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। इसका जो सेटअप है ना, बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो मैं आपके लिए जितने वीडियोस लेके आता हूं, कोशिश यही रहती है कि सारे वीडियो सरल भाषा में आपको बारीकी से समझाऊं ताकि सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर को इस लाइक कैसे बनाएं कि उसे कहीं से भी चलाया जा सके। चाहे आपका खुद का ही कंप्यूटर क्यों ना हो, आप उसे अपने मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं दूर बैठे हुए। तो देखो करना क्या है, पहले तो अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे सिंपली आपको गूगल रिमोट डेस्कटॉप सर्च करना है। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पे पहला लिंक आपको मिल जाएगा remote-desktop.google.com और ये सपोर्ट वाली एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पहला वाला जो सेक्शन है रिमोट एक्सेस वाला, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो नीला बटन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका रीजन ये है कि जब हम ये रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो एक क्रोम एक्सटेंशन हमारे गूगल क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल होगा। ठीक है, अब ये डार्क मोड आ रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसको यहाँ से आपको ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल किया उसके बगैर आपका जो कंप्यूटर है वो रिमोट पर नहीं आएगा, यानी उसे दूर से आप नहीं चला सकते। अब जैसे आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपसे नाम सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, वापस आप उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको आपका कंप्यूटर का जो नाम है जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे माई होम पीसी नाम दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा। अब ये आपसे पिन बनाने के लिए बोलेगा, तो आप अपने कंप्यूटर के लिए कोई भी एक पिन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो दोनों पिन जो है वो आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए और ये पिन बहुत जरूरी है, इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपसे स्क्रीन पर अगर कोई परमिशन मांगी जाती है तो उसे यहाँ से आपको यस कर देना है। परमिशन ओके होते ही यहाँ पे आपकी जो ड्राइव का नाम है वो आ जाएगा। तो जब आपके नाम के नीचे ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, जो आपका कंप्यूटर है वो ऑनलाइन हो गया है। अब जरा स्क्रीन के साइड बार में हम कुछ ऑप्शन हैं उनकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। तो ये तो रिमोट एक्सेस वाला जो ऑप्शन है ये तो फाइनल हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन नजर आएंगे आपको। रिमोट एक्सेस पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो मेरे वाले कंप्यूटर का मैंने यहाँ पे जो अकाउंट बनाया है वो, और एक सेम अकाउंट मैंने अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली ये है, सबसे बड़ा फीचर जो समझने वाला ये है कि एक बार आपको ये सेटअप करना है अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पर और फिर आपका एक क्लिक में एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब जैसे मान के चलिए मेरे ऑफिस का पीसी है और इस समय वहां पे मैं नहीं हूं, लेकिन वो कंप्यूटर ऑन है और उसके साथ में इंटरनेट कनेक्ट है, तो मैं सिंगल एक क्लिक इस आइकन पर करूंगा और एक क्लिक करने के साथ में ऑफिस का जो कंप्यूटर है उसके साथ में जितने भी मॉनिटर कनेक्टेड हैं वो सब मेरे पास में आ जाएंगे। अब देखो ऑफिस के पीसी में मैंने एक पिन बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्लिक करेगा और उसको एक्सेस कर पाएगा। अब मैंने जो पिन बनाया था शुरुआत में वही पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे वो पिन एंटर कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये बार बार पिन ना मांगे तो यहाँ पे रिमेंबर माई पिन ऑन दिस ड्राइव, मतलब मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो पिन को रिमेंबर रखो। मैं यहाँ पे टिक लगा के इसे यहाँ से जब आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप देखो कि उस कंप्यूटर से मेरे 3 मॉनिटर कनेक्टेड हैं और यहाँ पे अभी 3D एनिमेशन का काम चल रहा है। पहला मॉनिटर ये है, दूसरा मॉनिटर ये है और तीसरा मॉनिटर ये है और तीनों मॉनिटर्स की एक्सेस मुझे यहाँ पे मिल गई और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। उस पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको पूरे को मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसी कंप्यूटर पर। तो ये पहली चीज थी जो मैं आपको बताने वाला था। अब मैं दूसरी चीज की तरफ चलता हूँ, अब उसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
अब आपको किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देना है, किसी दूर बैठे व्यक्ति को, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे कोई भी हो, तब आप जाएंगे रिमोट सपोर्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला, शेयर दिस स्क्रीन, यानी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दूसरे के कंप्यूटर पे अगर शेयर करानी है तो यहाँ पे जनरेट कोड का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कोड आएगा, इस कोड को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को भेज देंगे जिसे आप एक्सेस देना चाहते हैं। अब वो व्यक्ति अपने कंप्यूटर पे रिमोट सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएगा और ये जो कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट करेगा। जैसे मैं अपने टीम मेंबर अभी वरुण के कंप्यूटर का एक्सेस आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। अभी मैं आपके सामने कॉल कर रहा हूँ और मुझे व्हाट्सएप पे वो ये कोड है या भेजेंगे या फोन पे बता सकते हैं। वरुण, अपने रिमोट डेस्कटॉप का कोड देना जरा। हाँ, अभी भेजता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कोड यहाँ पे बन के आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी आपको इंटरनेट पे दिख रहा होगा, मैंने इसको ब्लर कर दिया है, लेकिन ये 4 मिनट के लिए ही रहेगा और एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये वरुण के पीसी की स्क्रीन है और अभी मैंने आपके सामने फोन करके वरुण से कोड मांगा है और उसके कंप्यूटर पर भी 2 मॉनिटर लगे हुए हैं। ये पहला मॉनिटर है, ये सेकंड मॉनिटर है और हमारे एक वीडियो की एडिटिंग चल रही है जो कल वीडियो हमने शूट किया था। अब यहीं से अगर मुझे लगता है कि वीडियो एडिटिंग करते समय मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ से कोई कट लगाना है या उसको चेक करना है तो मैं कर सकता हूँ। पूरे कंप्यूटर का एक्सेस मेरे पास में है, मैं साउंड तक सुन सकता हूँ। तो मैं यहाँ प्ले करके आपको दिखाता हूँ, अगर आवाज़ आ रही होगी तो सुनाई देगी। तो देखा आपने ये कितना यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने ही कंप्यूटर का एक्सेस ले रहे हो तो आपको सिर्फ आपका पिन याद रखना है और एक क्लिक के साथ में आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हो। और अगर किसी और दूसरे को एक्सेस देना है तो आपको एक पिन जनरेट करके देना होगा, तो आप दूसरे को अपने कंप्यूटर का एक्सेस भी दे सकते हो और जब चाहे तब कनेक्शन को कट कर सकते हो। और अगर किसी के कंप्यूटर का एक्सेस लेना है आपको और पिन पता नहीं करना है तो आप इस वाले तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर इसको आपको डिस्कनेक्ट करना है तो कॉर्नर में एक आइकन दिखेगा, आप आइकन पे चले जाइए और यहाँ से डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। या फिर आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा कंप्यूटर ही आपके मॉनिटर पर चल रहा है और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि किसी दूसरे का कंप्यूटर है। मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा और डिस्कनेक्ट करते ही आप पुराने वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब ये जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है सेटअप वाया SSH, इसका क्या मतलब है इसको भी शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर आप किसी के कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ टाइप करके कमांड देना चाहते हैं और कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ये बड़े बड़े सर्वर्स चलाने वाले एक्सपर्ट के काम आता है, साधारण काम के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये नीचे जो ऑप्शन दिया है ये टॉगल मोड का है, यहाँ से आप डार्क और लाइट थीम को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम समझ लेते हैं कि डेस्कटॉप पे सिंगल क्लिक करके ही आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो इसका एप्लीकेशन का सेटअप आपको मिल जाएगा, रिमोट एक्सेस का यहीं पर आएगा, हमने इंस्टॉल कर रखा है। और अगर सेटअप आपको नहीं मिलता है तो आप ये URL कॉपी करिए, मिनिमाइज करिए, डेस्कटॉप पे जाइए, न्यू पर क्लिक करिए, शॉर्टकट पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे ये URL पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करिए, यहाँ पे गूगल क्रोम रिमोट डेस्कटॉप टाइप कर दीजिए, फिनिश करिए और राइट क्लिक करके आप इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार में इस पे क्लिक करूंगा तो सीधे रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने फोन में भी सेम यही एप्लीकेशन गूगल क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं और सीधे सीधे फोन से ही अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो है ना कमाल का टूल, ना पैसे देने का चक्कर, ना हैंग होने की टेंशन और पूरी तरह से सुरक्षित। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो माई बिग गाइड को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी भी महंगे और भारी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।